एक तरह से मर्डर ऑफ जस्टिस है, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है कि देश के दो नागरिक, मैं कह रही हूँ वो मुसलमान बाद में है, देश के नागरिक हैं, और मुसलमान होकर देश के नागरिक होना क्या गुनाह है। जिस तरह से हरियाणा में पंचायत हो रही है हथियारों के पक्ष में, पूरा का पूरा मोबिलाइजेशन हो रहा है। नहीं, सिस्टम इतना मजबूत इसलिए क्योंकि वो सिस्टम उसी पे प्ले करना चाहता है। हरियाणा में चुनाव होने हैं, खट्टर अपनी लोकप्रियता के और साथ पे नीचे गिरे हुए हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करके जो नौजवानों की लुम्पन फौज बनाई है उन्होंने गौरक्षकों के नाम पर। बाकी जो प्रेसिडेंट है खुलेआम कहते हैं कि मैं बीफ खाता हूँ और भाजपा को बीफ से कोई दिक्कत नहीं है। तो हम तो यही कहते हैं कि भाजपा का जो दोहरा स्टैंडर्ड है कि मेघालय में येस है और यहाँ नो है, इससे पता चलता है कि वो बेसिकली उनको नफरत फैलानी है। कार्रवाई को लेकर आप क्या देखते? देखिए, मुझे तो बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि सारे मामले में मामले को बिल्कुल दूसरे ढंग से टर्न कर दिया गया है। दोषियों के पक्ष में निकल रही है, महापंचायत हो रही है, लोग बोल रहे हैं कैंपस, जबकि जो अपराधी हैं उनके बारे में जो विक्टिम की फैमिली है वो बहुत खुलकर बोल चुकी है, प्रमाण मिल चुके हैं। तो ये एक तरह से मर्डर ऑफ जस्टिस है, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है कि देश के दो नागरिक, मैं कह रही हूँ वो मुसलमान बाद में है, देश के नागरिक हैं, और मुसलमान होकर देश के नागरिक होना क्या गुनाह है। जिस तरह से हरियाणा में पंचायत हो रही है हथियारों के पक्ष में, पूरा का पूरा मोबिलाइजेशन हो रहा है, राजस्थान सरकार उसमें कोई एक्टिव रोल नहीं अदा कर रही। मैम, पुलिस को धमकी दी जा रही है, ये बहुत बड़ी विडंबना है। और मुझे लगता है जिस तरह से उन्होंने सीधे बोला कि ये पुलिस आएगी और अपने पैर पे वापस नहीं जाएगी, इससे बड़ी त्रासदी, मतलब ये यूएपीए के मामले बनते हैं। हालांकि मैं पर्सनली यूएपीए जैसे खौफनाक कानून के खिलाफ हूँ, लेकिन ये देश के खिलाफ बात है, ये देश के कानून और आइन के खिलाफ बात है। तो लेकिन सिस्टम नहीं, सिस्टम इतना मजबूर इसलिए क्योंकि वो सिस्टम उसी पे प्ले करना चाहता है। हरियाणा में चुनाव होने हैं, खट्टर अपनी लोकप्रियता के और साथ पे नीचे गिरे हुए हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करके जो नौजवानों की लुम्पन फौज बनाई है उन्होंने गौरक्षकों के नाम पर, उसी पर वो चाह रहे हैं कि आगे की सत्ता चलाएं। लेकिन साउथ में एज अ जर्नलिस्ट, एज अ इंडियन सिटीजन, मैं इस पे बहुत शर्मिंदा महसूस करती हूँ, और एक बड़े पैमाने पे असहायता है कि जब पुलिस, जब कोर्ट, अदालतें इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही हैं। ये शायद बहुत दुखद परिघटना। मैम, जब साउथ में कुछ अलग तरह की बातें होती है गौरक्षक को लेकर, गाय को लेकर, इस पे तो मैंने इस पे हम सब ने प्रोग्राम किया है। साउथ का सवाल नहीं है, मेघालय में चुनाव होने हैं, वहाँ भाजपा के जो प्रेसिडेंट हैं खुलेआम कहते हैं कि मैं बीफ खाता हूँ और भाजपा को बीफ से कोई दिक्कत नहीं है। तो हम तो यही कहते हैं कि भाजपा का जो दोहरा स्टैंडर्ड है कि मेघालय में येस है और यहाँ नो है, इससे पता चलता है कि वो बेसिकली उनको नफरत फैलानी है। मैम, ऐसे मामलों पे पंचायतें हो सकती हैं, उनकी परमिशन है, और अगर धरना प्रदर्शन होता है तो केस लग जाते हैं। जी, तो यही मैं कह रही हूँ कि ये जो न्यू नॉर्मल है, जो न्यू डेमोक्रेसी है, ये बहुत खतरनाक है, और ये सारे इंडियन सिटीजन के लिए खतरनाक घड़ी है, जहाँ आपका आइन है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आपके लॉ हैं, सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका है, लेकिन कहीं भी विक्टिम के फेवर में लोग खड़े होने बोलने में कतरा रहे हैं। ये मुझे लगता है, और मीडिया इसमें बहुत ही शर्मनाक भूमिका। सरकारें हो या प्रशासन हो, उस मॉब जस्टिस पे खामोश भी है, और वो ओपनली कह रहे हैं कि उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, वरना वही मैं कह रही हूँ ना कि ये तो किसी और के खिलाफ नहीं, ये तो देश के खिलाफ स्टेटमेंट है ना। तो इस पे तो सुओ मोटो एक्शन सबको लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं लेते हैं। ये एक शर्म की घड़ी है। कांग्रेस की सरकार अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो राजस्थान क्या अंतर है? नहीं, मैं कह रही हूँ कि इस पे जिस तरह से देखिए, सवाल दूसरा है। सवाल ये है कि जो कल्प्रिट्स हैं, जो मोनू मानेसर है और तमाम जो पूरी दल है, वो ओपनली पब्लिक डोमेन में हिंसा फैला रहा है। ऐसा नहीं कि छुप के फैला रहा है, अपने यूट्यूब चैनल पे ही सारी चीजें डाली हुई हैं। उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। क्या ये पैसा और सत्ता का खेल है इसके पीछे, गौरक्षक के पीछे? नहीं, मुझे लगता है कि ये नफरत का खेल है। मैम, एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी पर भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि वो मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, तो आखिर क्यों वहाँ पर 8 मीटर? देखिए, अभी मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए सलमान खुर्शीद जी यहाँ थे, आपको उनसे पूछना चाहिए था, मैं कैसे कांग्रेस के बारे में बताऊँ।